जंगल में जुड़वां भाई सैमुअल और नोलन अपनी माँ और उनके कुत्ते कोरा के साथ रहते हैं। माँ ने उन्हें बताया है कि दुनिया में बुराई फैली हुई है, इसलिए वे इस घर में छिपे हैं। घर की दीवारों पर भूत और बुराई से बचने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं और वे हर दिन साथ में प्रार्थना करते हैं। अगर बुराई उन्हें छू ले तो वे बुरे काम कर सकते हैं। बच्चे बुराई को नहीं देख सकते, केवल माँ ही देख सकती है। एक सुबह माँ को एक सपने में एक कंकाल दिखाई देता है जो अचानक चिल्लाता है। ये सपना उसे जगाता है और वह बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अचानक उसके मृत पिता की आकृति उसके सामने आती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर अंदर लौट आती है। सुबह होने पर वह बच्चों को जगाती है। सैमुअल एक्सरसाइज करता है, जबकि नोलन ने अपने टखने पर एक घंटी बांध रखी है। नाश्ते के समय नोलन अपने खाने को कोड़ा के साथ शेयर करता है, जबकि सैमुअल उसे डांटता है। बाद में परिवार जंगल में खाने की चीजें इकट्ठा करने निकलता है। माँ सभी को एक रस्सी से बांधती है और इसे प्रार्थना के साथ आशीर्वाद देती है ताकि बुराई से सुरक्षित रहें। रस्सी घर के बुनियाद से बंधी होती है। कोड़ा पहले ही आगे बढ़ जाता है। परिवार अलग अलग दिशा में जाता है। माँ को बार बार बुराई अपने मृत पिता के रूप में नजर आती है, जो उसे कहता है उन्हें जाने दो, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती है। सैमुअल एक गिलहरी पकड़ता है और नोलन एक पेड़ पर चढ़कर एक अंडा खोजता है। जब वह अंडा उठाने की कोशिश करता है तो उसकी रस्सी रुक जाती है। नोलन बेहतर खाने की तलाश में रस्सी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल उसे रोकता है। इसी बीच सैमुअल गिरकर अपना टखना तोड़ लेता है। नोलन उसकी मदद करने के लिए अपनी रस्सी खोल देता है, लेकिन माँ जब बच्चों की सीटी सुनती है तो वह भागकर आती है, लेकिन उसकी रस्सी उसे रोकती है। बुराई उसे देखती है, लेकिन रस्सी उनके बीच सुरक्षा बनाती है। घर लौटने पर माँ बच्चों को बुराई से बचाने के लिए प्रार्थना करती है। फिर माँ एक कहानी सुनाती है जिसमें बुराई एक छोटी लड़की का रूप धारण करती है जो मदद मांगती है, लेकिन जब माँ जांचती है तो वह केवल एक मृत शरीर होता है। फिर माँ ने बच्चों को तहखाने में भेजा ताकि वे डर से सामना करना सीखें। हर रात 1 घंटे बिताने के बाद वे अपने डर साझा करते हैं और सोने जाते हैं। नोलन डरावना चित्र बनाता है और सोचता है कि क्या माँ कभी उनके साथ वैसा ही करेगी जैसा उसके पिता के साथ हुआ था। लेकिन सैमुअल को उसकी सोच पसंद नहीं आती और बाहर अचानक माँ को अपने मृत पति की आवाज सुनाई देती है, जो बच्चों से मिलने की गुहार करता है और उनकी भूख की चिंता जताता है। माँ आवाज को नजरअंदाज करती है, लेकिन मन में हलचल सी होती है। अगली सुबह माँ और नोलन ग्रीन हाउस में पौधे देखने जाते हैं। ज्यादातर पौधे मरे हुए हैं और भोजन कम है। नोलन माँ से पुरानी दुनिया के बारे में पूछता है। माँ जवाब में कहती है कि अब उनका घर ही उनकी दुनिया है। एक रात माँ बच्चों के साथ पुराना गाना बजाकर नृत्य करती है। एक रात नोलन नींद में चलता हुआ दिखता है, तो माँ उसके पैर में घंटी बांध देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। सुबह जंगल में शिकार करते वक्त माँ एक पक्षी की आवाज सुनती है, लेकिन जब वह नजदीक जाती है तो उसे नोलन का सरा गला भ्रम दिखाई देता है। डर के मारे उसका निशाना चूक जाता है और उसे पेड़ की छाल इकट्ठा कर अगले भोजन की सोचना पड़ता है। रात के खाने के समय माँ खिड़की के बाहर अपने पति की झलक देखती है। अगले दिन परिवार पेड़ों से रस और छाल इकट्ठा करता है। तभी नोलन को कुछ अजीब महसूस होता है, मानो उसे कोई खींच रहा हो। एक नींद में चलते हुए सपने में वह खुद को एक कुएं के पास सांप जैसे जीव से लड़ते देखता है। माँ उसे तहखाने में डाल देती है और बाहर आने की उसकी विनती अनसुनी कर देती है। नोलन सैमुअल से घर छोड़ने की बात करता है, पर सैमुअल तैयार नहीं। माँ को लगता है कि उनके विचार खतरनाक हो रहे हैं। माँ बच्चों को पोलरॉइड कैमरा दिखाती है और बताती है कि वह आखिरी तस्वीर एक विशेष पल के लिए बचा रही है। फिर वह घोषणा करती है कि भोजन के लिए उन्हें कोड़ा को मारना पड़ेगा। नोलन इसका विरोध करता है, मगर सैमुअल सहमति देता है। माँ कोड़ा को मारने की तैयारी करती है, लेकिन नोलन उसे बचाने की कोशिश करता है। माँ हिचकिचाती है, तभी नोलन रस्सी काटकर ग्रीन हाउस बंद कर देता है। सैमुअल बाहर आता है और दोनों भाई लड़ते हैं। शैतान माँ को उनके बचपन की गलती के लिए कोसता है। माँ टूटे कांच से अपनी जान ले लेती है। सैमुअल माँ को रस्सी से बांधने ग्रीन हाउस में भागता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दोषी नोलन रस्सी लेकर घर लौटता है और पुराना गाना बजाकर अपना दुख व्यक्त करता है। कोड़ा अब जंगल में अकेला रहता है।
जबकि सैमुअल अपनी माँ के कमरे में रहता है, कमजोर और असहाय। नोलन भाई को शांत करने के लिए प्रार्थना करता है और एक आखिरी बार रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। नोलन जंगल में भटकता है और एक असली सड़क पाता है। मदद के लिए पुकारने पर एक यात्री कोल उसे सुन लेता है और खाना देने की पेशकश करता है। सैमुअल कोल को दुष्ट मानकर उस पर हमला कर देता है और घायल कोल जंगल में भाग जाता है। नोलन कोल का पीछा करता है और उसे 911 कॉल करते देखता है, मगर उसकी मौत हो जाती है। नोलन उसका बैग घर ले आता है जिसमें ढेर सारा खाना होता है। सैमुअल इसे दुष्ट का जाल मानकर खाने से इनकार कर देता है, लेकिन अंततः भूख से हार मान लेता है। रात में सैमुअल बैग में कोल की बेटी की तस्वीर देखता है और टॉर्च लेकर बाहर जाता है और ग्रीन हाउस में हलचल पाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन मां का सड़ा हुआ भ्रम देख भाग खड़ा होता है। सैमुअल को कोल की बेटी का प्रेत नजर आता है, जो अपने पिता के बारे में पूछती है। भयभीत होकर वह जंगल में भाग जाती है और सैमुअल पीछे जाता है, लेकिन रस्सी पैरों में उलझ जाती है। तभी लड़की की असली भयानक शक्ल सामने आती है। वह पेड़ पर चढ़ती है और उसकी लंबी जीभ सैमुअल के चेहरे से होकर शरीर में प्रवेश कर जाती है। नोलन जागता है और देखता है कि उसका भाई गायब है। नोलन सैमुअल की रस्सी खींचता है, लेकिन अंत खाली पाता है। तभी सैमुअल पीछे आकर उसकी रस्सी काट देता है। अचानक कोल के ट्रक की लाइटें जल उठती है और नोलन सैमुअल के चेहरे पर शैतान का अक्स देखता है, जिससे वह डरकर घर भागता है। मां के कमरे में सैमुअल छत पर अजीब काले पदार्थ के साथ बैठा दिखता है। नोलन की प्रार्थना से सैमुअल भड़कता है और हमला करता है। नोलन दरवाजा बंद कर भागता है और सैमुअल कमरे में आग लगाकर पुराना गाना चलाता है। घर को जलता देखने बाहर चला जाता है। नोलन कपड़े से चेहरा ढककर खिड़की से निकलने की कोशिश करता है। बाहर सैमुअल जलते घर के साथ फोटो लेता है। नोलन मां का रूप धारण किए प्राणी को तहखाने में धकेल देता है और उसे गले लगाकर अंततः अपने प्रेम से शैतान को नष्ट कर देता है। फायरमैन बच्चों को हेलीकॉप्टर में सुरक्षित ले जाते हैं और कोड़ा भी पीछे दौड़ता है। उड़ान के दौरान नोलन देखता है कि वे एक असली शहर की ओर बढ़ रहे हैं। सैमुअल रहस्यमयी जवाब देता है और आखिरी तस्वीर में सैमुअल के कंधे पर किसी का हाथ नजर आता है।